हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, हमारी क्या सीरीज चल रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी एफएसओ के लिए मेनली पढ़ रहे हैं, एफएसओ के लिए। लेकिन केवल ये एफएसओ के लिए नहीं है, बल्कि एमपीपीएससी का जो पेपर फर्स्ट है, जो सारे एग्जाम्स में आता है, जैसे कि डेल्टा सर्जन हुआ, फिर हाँ मेडिकल ऑफिसर हुआ, फिर क्या माइनिंग ऑफिसर हुआ, ठीक है। और जैसे एफएसओ हो गया, और साथ में फॉरेस्ट सर्विस इत्यादि जो जितने भी एग्जाम है, उनके लिए हम पेपर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने मेरे से कमेंट की थी कि मैम आप हिस्ट्री में बता दीजिए कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो देखो, एनसेट तो हमने स्टार्ट किया ही है, साथ में इससे जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ से या इस पर्टिकुलर क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, या फिर ये जो पर्टिकुलर इंसान है किस आंदोलन से संबंधित थे, हाँ, या फिर इस जिले से नेतृत्व जो है वो किस आंदोलन का हुआ है, और किसने किस जिले से नेतृत्व किया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज लेके आई हूँ। कम से कम इसमें 45 पेजेस है, ठीक है। और हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ओके। हाँ, तो ये परीक्षा धाम नहीं है, ये सारांश की बुक है ना। और हम मेनली इसको लेके चलेंगे, और इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो इसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके लिए ओके, ठीक है। वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिले, और साथ में ये पीडीएफ, ओके। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं एमपी हिस्ट्री। एमपी हिस्ट्री में हमसे हमारे सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें जनजातियों का पोर्शन भी इसी में कवर करते हैं, जिसमें बोलता है कि वो स्वतंत्रता जो संग्राम है उनका क्या पार्टीशन, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने ये बुक भी ली है जनजाति की, जिससे हम वहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है। हमारा जनजाति में भी जनजाति हम चल रहा है, ठीक है। उसका भी वीडियो शायद आज ही आ जाएगा या फिर कल आएगा, ओके। देखो क्या लिखा है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। मतलब जो भारत में एक्टिविटी चल रही थी, उसमें हमारे मध्य प्रदेश ने क्या क्या योगदान हुआ, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, 1857 का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था, उससे भी पहले कुछ छोटे छोटे जो है संग्राम हुए। जैसे कि हम सिर्फ आगे से ही 1857 की क्रांति नहीं पढ़ने लगते, हमें पता है इससे पहले बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारी जनजातियों ने, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया है ना। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं। मतलब कि लोग अचानक से 1857 की क्रांति में नहीं कूदे हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, ठीक है। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला जो हम लेके चल रहे हैं महाकौशल क्षेत्र से। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, पहली बात तो महाकौशल क्षेत्र से इसका नेतृत्व किसने किया, तो ये है अप्पाजी भोसले, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जो विद्रोह था वो कौन सा था, 1818 का। किस क्षेत्र में हुआ था, महाकौशल के क्षेत्र में, ठीक है, ओके। कारण क्या था कि जो अंग्रेज थे और नागपुर के जो शासक थे, क्या थे, हमारे अप्पाजी भोसले, ठीक है, को मंडला, बैतूल, सिपरी, छिंदवाड़ा और नालंदा का चारकच्चे भी छोड़ने हेतु बात किया। दैट मीन्स वो उनके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकल सोर्स था, इसीलिए एक अंग्रेज चाहते थे कि इनसे हम हथियार लें, ठीक है। अब इसमें संघर्ष हुआ, और हमारे पता होगा आपको कि बैतूल में अंग्रेजों से युद्ध हुआ और ये पराजित हो गए, ठीक है। फिर इसमें क्या कारण माना जाता है, इसमें किसी ने मुखबरी करनी थी, और मुखबरी किसने की थी, मंत्री त्र्यंबक, ऐसा बताया जाता है। हमें बस एक ही पॉइंट रखना है कि जो महाकौशल क्षेत्र है वहां से किसने विद्रोह किया था, सन 1818 में अप्पाजी भोसले ने, ठीक है। एक पॉइंट जो हमारा है और एक पॉइंट यहीं से बनेगा, है ना। हमें सिलेक्टिव पढ़ना है, आपका पेपर बहुत क्लोज है, आपके पास बस 3 से 4 महीने हैं। 4 महीने भी नहीं है, तुम ये मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि 3 महीने हैं। और इसमें ना केवल आपको पेपर फर्स्ट पढ़ना है और ना ही हिस्ट्री, बल्कि सब कुछ पढ़ना है आपको, है ना। और पेपर बी तो आपने देख लिया कितना कठिन है, टफ है, ठीक है। देखो, अब हम चैन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी कि मैंने जो पेपर दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का, उसमें हूबहू ये क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। बुंदेला विद्रोह के बारे में पूछते हैं, कहाँ से किसने क्या नेतृत्व किया। देखो, चैन सिंह का जब हम विद्रोह पढ़ते तो कौन थे ये, हम इनका पूरा क्या नाम था, कुंवर चैन सिंह, ठीक है। परिचय कहाँ है इनका, राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो चैन सिंह का विद्रोह था वो किस रियासत से हुआ था, तो नरसिंहगढ़, और जिला पूछे तो राजगढ़, ठीक है। अब उपनाम क्या है, इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको क्या घुमा के दे देगा, मंगल पांडे, ठीक है। हम यहाँ किसी बुक का प्रमोशन करने नहीं आए हैं, बस हम किसी से बुक
किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है या फिर हमें किस तरीके से पढ़ना है, तो उनके लिए बस एक मेरी तरफ से हेल्प है, ठीक है। अब देखो संघर्ष क्या हुआ था इनके बीच 1824। डेट बहुत ज़्यादा याद रखना है क्योंकि जैसे अन्य एग्जामों में डेट की इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। संघर्ष कब हुआ था कुंवर जैन सिंह का? 1824 में। डेट याद रखनी है, ठीक है। उस समय ब्रिटिश जो एजेंट थे वो कौन थे? मैडॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 2 से 3 हो गया। देखो पहली बात तो प्रथम शहीद माने जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे भी इनको बोलते हैं। कौन सी रियासत थी? नरसिंहगढ़ की रियासत थी, है ना। जिला कौन सा है? राजगढ़। 4 फैक्ट तो यही हुए, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर इनकी क्रांति जो है इन्होंने कब पार्टिसिपेट किया? 1824, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये हो गए। अब छठवां देखो कि इसमें रेजिमेंट कौन थे या एजेंट कौन थे जो अंग्रेज थे? वो थे मैडॉक, ठीक है। फिर इनके अंगरक्षक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगरक्षक कौन थे? तो हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ सीहोर में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्या किया था? इन्होंने संघर्ष किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन थे? हिम्मत खां और बहादुर खां। मतलब कि जो हमारे कुंवर जैन सिंह जो है, जैन सिंह बहुत हिम्मतदार भी थे और बहुत बहादुर भी थे। तो इस तरीके से आपको याद रखेगा। जैसे हम हमारे जो मंगल पांडे हैं या प्रथम शहीद हैं, तो क्या ऐसे ही शहीद हो गए? नहीं, वो बहुत ज्यादा बहादुर थे, बहुत हिम्मत वाले थे। तो आपको इस तरीके से रिलेट कर लेंगे तो क्या याद हो जाएगा आपको? इस साथ हिम्मत खां भी याद हो जाएगा और बहादुर खां भी याद हो जाएगा। कहाँ किस क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया था? सीहोर से। जिले बहुत अच्छे से याद रखना है, डेट बहुत अच्छे से याद रखना। और जो हम जैसे हम क्या नेतृत्व करता बस याद रखते हैं, नहीं, इनके साथ जो है उनको भी याद रखना है क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही इस मामले में बहुत आगे है भाई, वो पूछ लेता है, ठीक है। ओके, अब हम क्या पूछेंगे कि इसमें डेट याद रखेंगे। क्या थी हमारी डेट? 24 जून 1824 को। मतलब देखो यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, मतलब 24/6/24, ठीक है। बस इस तरीके से याद रख लेना, 24/24। ओके। हाँ, दशहरा का मैदान था, सीहोर वाला क्षेत्र था जिसमें हम पराजित हो गए थे। कौन था? रेजिमेंट मैडॉक। 2015 से प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कुंवर चैन सिंह के स्मारक है, इसको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये भी अच्छा फैक्ट है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड चलेंगे, बुंदेला विद्रोह। उसकी डेट क्या है? 8 अप्रैल 1842, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी? 24 जून 1824, ठीक है। इम्पोर्टेंट है यार, याद रख के चलना है। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही, आपको बहुत अच्छे से याद रख के चलना है। और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आपको कम से कम हिस्ट्री से ही कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे और बाकी एंशिएंट और मिडाइवल के एक-एक। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू इस तरीके से समझ जाओ तुम लोग, ठीक है। अब हम इसका परिचय देखेंगे। देखो परिचय क्या है? 1842 में सागर से प्रारंभ होते हुए कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? सागर से। राजाओं, मालगुजारों, जमींदारों और जागीरदारों और सामंतों के विरोध विद्रोह को बुंदेला विद्रोह कहते हैं। कुल मिला के सारे के सारे वर्गों ने हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिले से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, ठीक है। इस विद्रोह को क्या बोलते हैं? 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी। कितना इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ, तभी तो उसको क्या बोल रहे हैं? 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी। कुल मिला के यहाँ पर सभी ने अटैक किया था, बस नेतृत्व ऐसा रहता है कि इन्होंने एकजुट होकर नहीं किया होगा। इसी प्रकार से 1857 की क्रांति थी हमारी, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम? इस विद्रोह को क्या बोलते हैं? 1857 का विद्रोह का पूर्वगामी, ठीक है। केंद्र कहाँ था हमारा? सागर में से आगे से उन्होंने पुल दिया और अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति। अन्य कारण भी क्या थे? तत्कालीन कारण क्या था कि जो गुड़ा नरेश है, विक्रमजीत सिंह के दरबार से जुकनिया नामक की जो नर्तकी है, डांसर है, उसको उठा के ब्रिटिशर्स ले गए थे। कुल मिला के अपनी मनमानी करते थे। और अनदर रीजन क्या थे इसके कि वो टैक्सेशन भी ज्यादा लगाते थे, फिर आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे, फिर शोषणकारी उनकी नीतियां थी, सैनिक गतिविधियों को वो उनके क्षेत्र में बढ़ा रहे थे, भ्रष्टाचार को नीति, ये सब हमें पता है ना। आमतौर पे ऐसे रीजन रहते हैं। ओके, घटनाक्रम क्या है फिर? राजा परीक्षित जो है, अब देखो ये राजा परीक्षित के बारे में बोलेंगे। ये जो थे कहाँ से शासन करते थे? तो राजा परीक्षित ने एक बैठक बुलाई थी, बुढ़वा मंगल आयोजन। कब हुआ था? 1836 में। देखो लोग फूटे कब? 1842 में। अभी वो स्टार्टिंग बता रहे हैं कि कैसे स्टार्टिंग हुई थी और फिर अंत में हम लोग लड़ने लगे थे, ठीक है। तो 1836 में बुढ़वा मंगल आयोजन किया था। आयोजनकर्ता कौन थे? नारायण सिंह, रतन सिंह। स्थान था सूबा, सभी राजाओं के विरुद्ध एकत्रित करना था, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया था, तो इस वजह से उन्होंने दमन कर दिया था, कोई मतलब नहीं निकला था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ये हैं, हमें याद रखने। कौन थे?
एलन बरो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 1842 पढ़ते हैं और फिर अफगानिस्तान या फिर सिंध विजय या फिर पंजाब विजय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एलन बरो का नाम काफी आता है। इस डेट को याद रखना, एलन बरो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दमन नेतु अन्य जो है ब्राउन थे और टॉमस हैमिल्टन, बस वो सॉरी एलन बरो याद रखने हैं। चलो ठीक है। हाँ, इसमें कुछ भी याद नहीं है, हमें जो याद रखना है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है क्या कि नेतृत्वकर्ता मधुकर साध थे, वो कहाँ से थे? नरहट से। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगी। आप टेलीग्राम पे आइए, जुड़िए, मैं उस पे आपको पिक की इमेजेस भेज सकती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मधुकर साह ने जो है नेतृत्वकर्ता कहाँ से थे, किस क्षेत्र से थे? नरहट से। गणेश जी भी कहाँ से थे? नरहट से। राजा परीक्षित सॉरी जवाहर सिंह जो बुंदेला थे, देखो जवाहरलाल नेहरू हमारे लिए एक प्रकार से चांद के समान है और अभी भी वो उसी तरीके से चमकते हैं। इनकी वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से होंगे? चंद्रपुर से, समझ रहे हो? चंद्रपुर से। फिर राजा परीक्षित के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहाँ से? बिल्कुल जैतपुरा से। ठीक है, हृदय शाह, हृदय साई की जो हृदय है बहुत हीरे के समान है और देखो हाप ऐसे ही नाम है और इनका जो स्थान है हीरापुर। ये कहाँ है एक्चुअल में? नरसिंहपुर से। ठीक है, हीरापुर हृदय शाह, हृदय में हीरा या हीरे में हृदय, है ना, दोनों प्रकार से थोड़ा सा याद रखो। विक्रम सिंह ये कहाँ से है? गुड़ा से है। मोर पहलाद कहाँ से है? चंदेरी में। ठीक है, चंदेरी की साड़ी जो रहती है साड़ी में एक्चुअल में हम डिजाइन बनाने के लिए ऐसे ऐसे मोर बनाते हैं, है ना, नहीं बनाते ऐसे मोर हमेशा हर बार ही साड़ी में कुछ ना कुछ ये डिजाइन रहती है। तो मोर पहलाद कहाँ से? चंदेरी से। ठीक है, भगत सिंह कहाँ से थे? चिरगांव से। चिरगांव से भगत सिंह। इस तरीके से आपको ये जो है नेतृत्वकर्ता याद रखना है। और हाँ, ढिल्लन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ढिल्लन कहाँ के हैं? हमारे मदनपुरा, और मदनपुरा कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। ये नन्हेनपुर लिखा है लेकिन एक्चुअल में नरसिंहपुर है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया नरसिंहपुर। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया पोर्शन जहां से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला ही है ना। अब दमनकर्ता कौन है, किस प्रकार से क्या हुआ था? हाँ, जो सागर के बकतबली हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं बकतबली सागर के कौन थे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने बुंदेल जो विद्रोह है उनका नेतृत्व किया? कहाँ से? सागर से। तो कौन थे वो? बकतबली थे। ठीक है, और मदनपुरा के गोंड शासक कौन थे? ढिल्लन शाह को पकड़वाया दमन नीति में। और जून 1843 में जो जवाहर सिंह बुंदेला ने हैमिल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ लोग तो अंग्रेजों से ही मिल गए थे। 1842 में हृदय शाह सपरिवार गिरफ्तार हुए कर्नल एली द्वारा। फिर 1843 में गणेश जू द्वारा। फिर मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। देख रहे हो? और हाँ, इनका चबूतरा कहाँ है? सागर में है, गोपालगंज में है। ठीक है, ओके, लेकिन रियायतें क्या मिली? 10% की छूट हो गई टैक्सेशन में और इनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति हो गई। ठीक है, हमें बस यहाँ से क्या याद रखना है? हमें बस इतना, ये जो लिस्ट है ना ये वाली याद रखनी है। और हमें डेट क्या याद रखनी? 8 अप्रैल 1822। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब 1857 की क्रांति आ गई। देखो, मैं लेक्चर को ऐसे धीरे धीरे करके 1 घंटा तक खींच सकती हूँ लेकिन हमें भी शौक नहीं है कोई और ना ही आपके पास इतना टाइम है ना। बहुत सारी क्लासेस क्या करती हैं, धीरे धीरे पढ़ाएंगी, बीच में बहुत ज्यादा गप्पे मारेंगे, ठीक है, हंसी मजाक करेंगे, वो हमें उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है कुल मिला के। ठीक है, 1 to 1 पढ़ते हैं, फॉरवर्ड पढ़ते हैं और खत्म पढ़ते हैं इसको। ठीक है, 1857 की क्रांति देखो, उसमें हम मध्य प्रदेश का योगदान पढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखो हमारी जो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, पहली बात तो ये ओवरऑल भारत के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी डेट में स्टार्ट हुई थी। तो हमारी मेरठ छावनी से कब हुई थी? 10 मई 1857, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेट, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इतनी नहीं है। यहाँ से छावनी से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, है ना। विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में प्रभावित किया था इस स्वतंत्रता संग्राम ने, और हमारे मध्य प्रदेश में भी तीव्र इसका प्रभाव देखा गया। 1842 में जो हुए बुंदेला विद्रोह ने मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि मतलब आधार बना दिया था। ठीक है, अब इसके क्या कारण थे? देखो, सामाजिक राजनीतिक हर प्रकार के कारण थे। इन्होंने टैक्स भी बहुत ज्यादा लगाया था, अत्याचार भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, लाट डलहौजी वैलीजेडी, इन सब की हड़प नीतियों के कारण भी, है ना। और ये क्या कर रहे थे? दत्तक पुत्र जो है उनको गोद लेने की परमिशन नहीं दे रहे थे, फिर पेंशन भी रोक रहे थे। इस प्रकार से बहुत सारे रीजन जो है इनके हैं। प्रशासनिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, हम ये समझ गए। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में क्या पूछा जाएगा हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है,
अब पहले हम क्षेत्रानुसार देखेंगे कि मालवा क्षेत्र में 1857 की जो विद्रोह हुए थे वो किसने किए थे। फिर जबलपुर क्षेत्र में कौन था, है ना, किसने नेतृत्व किया था। बघेलखंड क्षेत्र में कौन था, बुंदेलखंड में कौन था, भोपाल रियासत में कौन था। ठीक है, हम मालवा क्षेत्र को 3 भागों में पहले बांट रहे हैं। पहले धार, फिर नीमच, फिर इंदौर। ठीक है, नीमच ले लेकिन स्टार्टिंग हुई हमारे जो मध्य प्रदेश में पूरे 1857 की जो क्रांति हुई है वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, नीमच से। कौन सी डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल भारत में 10 मई से हुई है लेकिन हमारे में 1 महीना का गैप हो जाता है, मतलब 3 जून 1857। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, 3 जून 1857 पैदल और घुड़सवार सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया था। कर्नल कौन थे, रोवर सिंह। हमें 3 चीजें याद रखनी जब हम किसी भी अटैक या किसी भी विद्रोह को पढ़ते हैं। पहली बात, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, उस जिले के, ठीक है ना, जिला कौन सा था, नेतृत्वकर्ता कौन से थे, डेट क्या सी। और फोर्थ रहता है जो रेजिमेंट है ना, रेजिमेंट जो है वो कौन थे, अंग्रेजी रेजिमेंट कौन थे। ठीक है, तो अब जैसे हमने क्या पढ़ा, इसमें रेजिमेंट कौन थे, सोवर्स जो है लिखा है, उदयपुर के राजपूत सैनिकों बटालियन को बुलाकर इस विद्रोह को दमा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, देखो नीमच चाबी से 3 जून को हुआ था। कर्नल कौन थे, सीवी रोक सोवर्स। ठीक है, ये कब हुआ था, 3 जून को। ये डेट याद रखनी है। और कौन सा स्थान था, नीमच। फिर द्वितीय जो घटना है वो कहाँ हुई थी, मुरार में। कितने दिन बाद, देखो 10 या 11 दिन बाद हुई थी, 14 जून को 1857। ठीक है, ग्वालियर छावनी में। फिर तीसरी जो होगी शिवपुरी में होगी। हम एक मैप के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने ये बनाया, कर्नल कौन रहेंगे, रोवर्स ही रहेंगे। ये हमने अपना मध्य प्रदेश बना लिया। ये देखिए, ठीक है। पहले कहाँ पर हुई, ये नीमच है, यहाँ पर नीमच में एक्टिविटी हुई। फिर हमने देखा ग्वालियर में होगी, फिर यहाँ पर शिवपुरी में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे दिन बाय दिन हुई। पहले यहाँ पे कितने में हुई थी, 3 जून में हुई थी। फिर यहाँ पर 14 जून में होगी और फिर यहाँ पर 20 जून में होगी। समझ रहे हो, कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं। पहले होती हमारे नीमच में, है ना, इसके सीबी सोवर्स रहते हैं। फिर हमारे ग्वालियर में होती है 14 जून। फिर इसके बाद शिवपुरी में होती है तो 20 जून। ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि हूबहू पूछा जा। ठीक है, अब हमारे इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में कब हुई, है ना, इंदौर में कब स्टार्ट हुई, तो हम 1 जुलाई को देखेंगे। पूरा 1 महीने के बाद 1 जुलाई। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहली बात तो कब स्टार्ट हुआ, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ। दूसरा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखो, इसमें नेतृत्वकर्ता सारों को याद करना है। आप ये सोचे कि सिर्फ हम उसके नेतृत्वकर्ता में एक स्पेशल को बस याद करेंगे तो नहीं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं आप, गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, देखो जैसे मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुकी है। ठीक है, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखो, मैंने आपको प्रीव्यू भेजे हैं और बहुत सारी चीजों की टेस्ट सीरीज भी भेजी है। उसमें आप जरा देखो, चेक करो कि इनके साथ भागीरथ सिलावत भी है, मुराद अली भी है, इनके क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ये पूछेगा कि जो मुराद अली हैं वो किस जिले से संबंधित है और इन्होंने कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो हमें न केवल शहादत खां पढ़ने हैं बल्कि कौन कौन पढ़ना है। देखो, शहादत खां पहले हो गए हमारे, दूसरे कौन हो गए, बंस गोपाल, तीसरे कौन हो गए, भागीरथ सिलावट, है ना, इनके नाम, इनका भी आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। फिर मुराद अली खां, ये 4 नाम जो हो गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे कहाँ से संबंधित है, इंदौर जिले से। और कब, 1857 की क्रांति में। ओके, अब हम धार अमचेरा का पढ़ेंगे। 1 जुलाई को हमने इंदौर में पढ़ा। उसी से 1-2 दिन बाद, या 1 और 2 दिन बाद, मतलब 2 या 3 जुलाई को 1857, जब आपको 2 से 3 ऐसी 4 डेट आपको देखने को मिलती है तो पीएससी पूछता है सिर्फ 1857 या फिर जुलाई 1857। ठीक है, ओके। कहाँ है ये स्थान, धार का कौन सा स्थान है, अमचेरा। कौन थे इसके आंदोलनकर्ता, बख्तावर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो उनका नाम ही ऐसा लग रहा है धारदार एकदम, बख्तावर बख्तावर। तो कहाँ से थे ये, बख्तावर सिंह, धार अमचेरा से। इनके दीवान का क्या नाम था, गुलाब राय। और कौन थे, भवानी सिंह ने हचीमाल के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब हमें यहाँ पर बख्तावर बस याद नहीं करना है, इनके कौन कौन दीवान थे ये भी याद रख के रहना। देखो, आपको ऐसे याद नहीं होने वाली, ये मत सोचना कि यार मैम को याद है ये वो, नहीं नहीं, सबके साथ ऐसे ही होता है। आप क्या करो, एक टेबल बनाओ, एक चार्ट बनाओ, एक टेबल बनाओ,
यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विद्रोह, उसके नेतृत्वकर्ता, उसकी डेट और उस पे विशेष मतलब कौन लोग थे और अंग्रेज रेजिमेंट होगा तो वो याद रखना है। आप जब ऐसे टेबल बना लेंगे ना तो आप उसको रिवाइज करेंगे तो फट से हो जाएगा, क्योंकि हम जो खुद लिखते हैं वो हमें बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख लो। अब देखो इसमें नया क्वेश्चन क्या आ गया, बावानी और गुलाब राय, ये तो हमने पढ़ लिया। परिणाम क्या हुआ, इनको 11 नवंबर 1857, कब 1857, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में कम से कम 4-5 महीने बाद बख्ताबर सिंह को फांसी दी गई। फांसी कहाँ पर दी गई, इन्होंने इंदौर में 10 फरवरी 1858 फांसी दे दी गई थी। पहले बंदी कब बनाए गए थे, 11 नवंबर को, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद ही इनको क्या दे दी गई, फांसी, 10 नवंबर 1858। आपको बंदी बनाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फांसी देने वाला पूछेंगे। या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस स्थान पर इनको फांसी दे दी गई थी, तो इंदौर स्थान पर। ये तो आपसे क्या पूछेंगे कि कौन सी डेट थी जिस पर इनको फांसी दी गई। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मालवा में जो क्रांति का दमन किया था किसने, मुख्य जो दमन करता थे वो कौन थे, हमारे कर्नल ड्यूरेंट, है ना। जो ड्यूरेंट था वो हमारे मालवा क्षेत्र में दमन करता था। तो कोजीराव जो होलकर हैं ने विद्रोही सैनिकों की जांच के लिए कैप्टन मिलन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। कुल मिला के दमनकर्ता किसका याद रखना है, हमारा ड्यूरेंट का नाम रखना। अब हमने मालवा क्षेत्र पढ़ लिया। दूसरा डायमेंशन में जब हमने देखा था कि हम बांट रहे थे कहाँ किसको, देखो यहाँ पर, है ना, क्षेत्र अनुसार जब हम बांट रहे थे तो पहला हमने बांटा था मालवा क्षेत्र। अब हमारा जो सेकंड हम पढ़ेंगे, जबलपुर क्षेत्र से नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 की क्रांति में, तो वो हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने एमसीक्यू भी ऑलरेडी लगा चुका है। उसमें क्या क्या 2-3 नाम हमें बहुत बार सुनने मिलते हैं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, और फिर कौन सा मिलता है हमें, एक दुर्गावती। ठीक है, गोंड रियासत के ये शासक, इनके नाम बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और इस बार भी 2025 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बने हुए थे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, पेपर सेम टू सेम पेपर दिखा सकती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो हाँ, हमें ध्यान में देना है कि पहले बात ये जबलपुर से हम देख रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति में कौन थे। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन थे ये, हमारे शंकर शाह एवं उनके पुत्र क्या क्या नाम था, रघुनाथ शाह। दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गोंड रियासत की लास्ट शासक है, ये समझ लो। ठीक है, अंग्रेज की रेजिमेंट कौन सी थी, 52 रेजिमेंट। और कौन थे कमांडर, ये कमांडर याद रखो कि क्लार्क कमांडर थे, क्लार्क कमांडर, कमांडर क्लार्क। ठीक है, और हाँ, ये साधन क्या था उनका, राजा और राजकुमार की कविताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पता है आजकल कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि वो कौन से शासक हैं जिन्होंने अपनी बातें जो जनता तक पहुंचाने के लिए कविताओं का साधन लिया, कविताओं को एक साधन बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, हमें इस पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें बस ये पढ़ना है कि जबलपुर से किस किसने वो नेतृत्व करा था। तो कौन संघ था, शंकर शाह थे, रघुनाथ शाह थे। इनका माध्यम क्या था, ये कविताओं के माध्यम से अपनी बात लिखते थे। रेजिमेंट कौन था, क्लार्क था। ठीक है, अब कौन धोखेबाज था, गिरधारी लाल दास। ये हमने ऑलरेडी एमसीक्यू में करा दिया है और मैंने आपको वहां पे भी बताया था कौन थे ये, गिरधारी लाल दास। ठीक है, ओके। इनको जो है बंदी बनाकर तोप से उड़ा दिया गया था, वो डेट याद रखनी है कब, 18 सितंबर 1858 को, 57 को नहीं, 1858 को। इस तरीके से भी याद रखना है कि 58 है कि 57 है। ठीक है, डेट वाइज भी याद रखना है कि 1800 सितंबर है। ठीक है, तोप से उड़ा दिया था इन लोगों को। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रामगढ़ के बारे में। कौन थी हमारी वहां से, मंडला डिंडोरी से रानी अवंतीबाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये वार्डन के बारे में भी बहुत पूछा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारी इसमें कौन था। जबलपुर में हमने देखी है क्लार्क थे, मालवा क्षेत्र में ड्यूरेंट थे। ठीक है, इनके पुत्र के बारे में क्वेश्चन आया है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में देखे गए हैं। इनके पुत्र का क्या नाम था, पुत्र क्या थे, विक्रमजीत को शासन के लिए अयोग्य घोषित कर अंग्रेजों ने शासन अपने हाथ में ले लिया था तथा तहसीलदार की नियुक्ति की। रानी ने नियुक्त तहसीलदार की हत्या कर दी। दैट द रीजन बिहाइंड द सीन। ओके, फिर 1 अप्रैल 1858 को वार्डन ने आक्रमण किया। ओके, गिरधारी बाई इनकी संरक्षिका थी। 3 नाम याद रखना, 4 नाम याद रखना। पहली बात तो रामगढ़ से कौन थे, राजगढ़ नहीं है, रामगढ़ है। ठीक है, रामगढ़ क्षेत्र से कौन थी, रानी अवंतीबाई। ठीक है, लो थी। फिर
ये जो इनके ब्रिटिश अधिकारी थे कौन थे, हमारे बॉर्डन, ठीक है। फिर इसके बाद इनके जो पुत्र का क्या नाम था, विक्रम जी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बना है, विक्रम जी, ठीक है। और गिरधारी बाई इनकी जो है, इन्हीं की संरक्षिका थी, है ना। ओके, ये वीर गति को कब प्राप्त हुई थी, तो रामगढ़ की लक्ष्मीबाई इनको कहा जाता है, ठीक है। समाधि इनकी बनी है कहाँ पर, वो डिंडोरी बलपुर के पास, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, ये 20 मार्च 1988 को स्मृति जारी की थी, लेकिन इनको 58 में, हाँ ये लिखा तो है, आक्रमण 1 अप्रैल 1857, यहाँ आगे लिखा होगा। इनकी मृत्यु की जो डेट है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कि हमें याद भी रखनी है किसी भी हालत में। ये रही हमारी अवंती बाई, ये याद रखो 20 मार्च 1858 को, ये डेट बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। 1898 वाला जो 1998 वाला जो हमने पढ़ा है कि उनके नाम पर डाक जारी किया गया था, वो ठीक है। क्या याद रखना है, ये डेट 20 मार्च 1858, ठीक है। ओके, ये हम आगे करेंगे जब हमारा ये सब हो जाएगा ना, तो ये समराइज करके लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो नेतृत्व का था किस जिले से संबंधित है, इनको कब मारा गया था। हाँ, बुंदेलखंड की रानी हमारी, ठीक है। रामगढ़ की हमने पढ़ लिया, 20 मार्च 1988 लिखा है। 20 मार्च है 1858 को इनको फांसी दी गई, अब सॉरी मर गई थी ये, ठीक है, शहीद हो गई थी, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद की जो क्या है, नेवावर तहसील है, वहां से किसने नेतृत्व किया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अक्टूबर 1857 आए ना आए, लेकिन ऐसा आ सकता है 1857 की क्रांति में होशंगाबाद से किसने नेतृत्व किया, तो कौन थे, ये हमारे ठाकुर दौलत सिंह थे, ठीक है। ओके, अब हम नरसिंहपुर से देखेंगे कौन थे हमारे। देखो, हमने जब बुंदेला विद्रोह पढ़ा था तो ढिल्लन साहब भी आए थे और हृदय साहब भी आए थे, वो नरसिंहपुर से संबंधित थे। बट यहाँ पर हम 1857 की बात कर रहे हैं ना, फिर 1842, ठीक है। तो आंदोलनकर्ता कौन थे, ठाकुर गजेंद्र सिंह या गंजन सिंह, इनको जबलपुर में सेना आने पर पकड़ लिया गया था, ठीक है। बघेलखंड की बात करेंगे तो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे विजय राघवगढ़ की रियासत बहुत जानी जाती है, तो यहाँ पे सरजू सिंह थे। देखो, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो विजय राघवगढ़ से कहाँ कौन थे, सरजू सिंह। जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहागपुर से गरुड़ सिंह, ठीक है। दिनापुर से ये तो ज्यादा नहीं है, हाँ रीवा से रणमत सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटिश पॉलिटिकल जो एजेंट ओसवान है और रीवा नरेश रघुनाथ सिंह, इन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या नाम था इनका, रघुराज सिंह। 1857 की क्रांति में पूछे तो कौन थे रीवा रियासत के राजा, तो रघुराज सिंह। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं क्वेश्चन में हमारे। अब हम रीवा रियासत के रणवत सिंह के बारे में देखेंगे, तो नौगांव छावनी के कप्तान थे। रीवा के नरेश जो कौन थे, रघुनाथ सिंह थे, इनके मित्र भी थे। बकतवली और मर्दन सिंह को कैद करना एक मेन कारण था। जब 1842 का विद्रोह हुआ था, तब ये मतलब इनको कैद किया गया था, तब ये भड़क गए थे, ठीक है। एजेंट कौन थे इस समय रीवा क्षेत्र में, ऑसबॉर्न थे। फिर इनको फांसी दे दी गई थी क्योंकि इन्होंने भी विद्रोह किया था। तो 4 अगस्त 1859 को बांदा, बांदा कहाँ है, हमारे यूपी में, फांसी दे दी गई। समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये डेट भी याद रखनी है ना। और किस छावनी से संबंधित थे, नौगांव छावनी से संबंधित थे। रीवा रियासत के 1857 की क्रांति में कौन राजा थे, तो रघुनाथ सिंह, ठीक है, रघुराज सिंह। हाँ, और फिर एजेंट कौन थे, ऑसबॉर्न। ओके, हाँ, रघुराज जो रघुलाल प्रताप सिंह के दरबार में जो ठाकुर रणमत सिंह थे, उसको सरदार का दर्जा प्राप्त था और जनता उनको काबू कहती थी। अब ये क्वेश्चन आपको जितना सिंपल दिख रहा है, वो हो सकता है कि कुछ समय बाद बहुत ज्यादा पूछा जाए। जो लक्ष्मण सिंह दोआ है, रदमर सिंह का सहयोग दिया था इन्होंने, बस हमें यही याद रखना, थोड़ा सा नाम याद रख के चलो कि लक्ष्मण सिंह दोआ जो है वो रणमल सिंह का साथ दिया था इन्होंने। फिर जो विजय राघवगढ़ के बाद हम बात करेंगे, कौन थे, ठाकुर विजय राघवगढ़। ऐसा लग रहा है किसी रियासत के बारे में बात हो रही। और पूरी मूवियों में जैसे हम बात नहीं करते थे पहले, हम जब इनकी मूवी देखते तो एक बड़ा सा महल आता तो ठाकुर साहब उनमें रहते थे। तो विजय राघवगढ़ ऐसा लग रहा है कोई बड़ी सी हवेली है। वहां के कौन है जो राजा, ठाकुर साहब है, मतलब ठाकुर सरजू सिंह, ठीक है। इस तरीके से कुछ याद कर लो। रीवा से सेना बुलाकर दमन किया गया था इनका, और 1864 में सज्जू सिंह को गिरफ्तार कर ऊपर जो राज विद्रोह चलाया गया था और मृत्युदंड दिया गया था। बस हमें क्या याद रखना है यहाँ पर
उनको। जो इनके नेतृत्व करता थे विजयराघवर से कौन थे? ठाकुर सरजू सिंह। ठीक है, अब हमने देखो मालवा क्षेत्र पढ़ लिया, बुंदेलखंड क्षेत्र पढ़ लिया, और अब क्या पढ़ लिया? सॉरी, बुंदेलखंड नहीं पढ़ा, बघेलखंड क्षेत्र पढ़ लिया, और हमारा महाकौशल क्षेत्र पढ़ लिया। अब जो है हम बुंदेलखंड में क्रांति पढ़ रहे हैं। ठीक है, सागर क्षेत्र में 1857 की बात चल रही है, ना कि 1842 में। ठीक है, तो कौन कौन थे? जो रमजान शेख रमजान है, इनके बारे में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया। अब किशोर सिंह जो है इन्होंने दमोह से किया था, है ना। दा प्लस मोह, अब मोह में कौन रहते हैं? बच्चे ही तो रहते हैं, किशोर रहते हैं, किशोर। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रिक बना लो, जो किशोर सिंह है वो कहाँ से है? दमोह, है ना। और फिर 1 जुलाई 1857 में इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था। शेख रमजान और पुलमीर खान, क्या नाम था? पुलमीर खान ने मस्जिद के द्वार पर नगाड़ा बजाकर सूत्रपात किया था। बस इतना ही याद करना है यहाँ से। और फिर हम लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी आया था कि ग्वालियर कहाँ की है? वो झांसी की। गंगा राव के पुत्र क्या नाम था इनका? दामोदर राव की संरक्षिका थी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनके पुत्र का क्या नाम था, तो दामोदर राव। ठीक है, और फिर जो ब्रिटिश है उन्होंने इनका गोद निषेध अधिनियम को अमान्य घोषित कर दिया था, इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, अब घटनाक्रम क्या था? 7 जून 1857 को विद्रोह कर झांसी राज्य को पुनः प्राप्त किया था। 10 माह तक शासन चलाया, मार्च 1858 को। ठीक है, आगे क्या है इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है एक्चुअल में? रानी कालपी की ओर पलायन करती हैं मई जून को, फिर ग्वालियर आती हैं, सिंधिया राय से पलायन करना पड़ा। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है कि जब ये ग्वालियर आती हैं अपना विद्रोह करने के लिए, तो उस समय जो कौन थे 1857 में? जयाजी राव सिंधिया। वो आगरा चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? आगरा। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आकर जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका साथ कौन देते हैं? तात्या टोपे। ठीक है, ये कालपी से फिर से वापस आती है ग्वालियर की ओर। अब जो स्मिथ है यहाँ पर कौन कौन थे? कैप्टन स्मिथ था, और साथ हीरोज है। हीरोज के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो 18 जून 1858 को कैप्टन स्मिथ का सहयोग किसने दिया था? हीरोज ने। ओके, और रानी वीरवती को कब प्राप्त हुई थी? तो 18 जून 1858। उनका क्या माना जाता है? 20 मार्च, सॉरी अप्रैल 1858, मार्च ही था। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको। ठीक है, 2 रहती हैं हमारी अवंतीबाई और ये रानी लक्ष्मीबाई, हमें बहुत अच्छे से याद रख के चलना है। ठीक है, हीरोज क्या बोलता है? विद्रोहियों में कोई जवाब मर्द था, तो ये सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई थी। ये डेट वगैरह भी बहुत याद करना है। अब हम इनके बारे में छोटे नाम देखेंगे कि वास्तविक इनका क्या नाम था? मणिकर्णिका। समाधि कहाँ पर इनकी? ग्वालियर में ही है। तुलना किससे की जाती है? फ्रांस के जॉन ऑफ आर्क से। अब झलकारी बाई के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इनका क्वेश्चन हमने अभी देखा था कि किस क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया था। वहां पे कौन थी? गिरधारी बाई। यहाँ पर कौन सी? झलकारी बाई। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसकी कौन संरक्षिका थी। रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी तोपची पूरन की जो है पत्नी थी। भोपाल में इनकी प्रतिमा 2017 में स्थापित की गई थी। ठीक है, हाँ, हम बोधन दुआ के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये सिपाही विद्रोह, फाजिल मोहम्मद, तात्या टोपे। हाँ, इसके बाद ये फिर समराइज लिखा हुआ है, इसको करेंगे। और इसके बाद हम फिर करेंगे जो मेन एक्टिविटीज हमारे फिर मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से स्टार्ट थी है, वो मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, कहाँ थे हम और कहाँ आ गए हैं? बुंदेला विद्रोह ना। हाँ, विजय राघव गढ़ तो हमने पढ़ लिया था, लक्ष्मीबाई भी हमने पढ़ लिया था। अब हम बोधन दुआ के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जो सागर के बतख बली हैं 1842 में, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके जो है सेनापति कौन है? बोधन दुआ। इनका वो साथ देते हैं। तो गढ़कोटा मतलब सागर पर आक्रमण कर अंग्रेजों को हराया था और अपना आधिपत्य स्थापित भी किया था। इस एजेंट कौन था इसमें? लॉशन। लॉशन क्या थे? एजेंट थे इस समय। फरवरी 1858 को हीरोज की सेना में युद्ध करते हुए शहीद हुए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बोधन दुआ कब, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1858, फरवरी 1858। ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम भोपाल में क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा 4th डायमेंशन है, मे बी लास्ट है। तो उसमें क्या है, इसमें जब हम पढ़ते हैं सिपाही विद्रोह, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 जो नाम है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक थे हमारे महावीर, एक थे हमारे बली शाह। जो
महान लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा वीर होते हैं, वो बलि देने से भी नहीं कतराते, मतलब कि खुद की भी यदि वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, खुद की भी बलि चल जाए, तब भी वो नहीं कतराते। तो क्या नाम है? महावीर, बहुत महावीर रहते हैं, और बली शाह, ठीक है? ये 2 लोग थे, निशान-ए महावीरी, निशान-ए मोहम्मदी, इस प्रकार के इन्होंने झंडे बनाए थे। और 18 जनवरी 1858 को सीहोर में कर्नल हीरोज ने 356 क्रांतिकारियों को गोली से चन्नी उड़ा दिया था। अब जो ये क्या पूछेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, सिपाही विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन-कौन थे? तो कौन थे हमारे? महावीर थे और बली शाह थे। ये भी आ जाएगा कि महावीर और बली शाह किस क्षेत्र से नेतृत्व करा उन्होंने, या फिर उनके जो आंदोलन है उसका क्या नाम था? 2 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, और कुछ नहीं है। ओह सॉरी, थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया। भोपाल में जो इस समय बेगम थी, भोपाल की बेगमों का राज था, इस समय 1857 की क्रांति में कौन थी? तो ये कौन थी? सिकंदर जहां बेगम का हुकूमत था इस समय, हमें ये याद रखना है। और बेगमों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है? बली शाह और शाह बहादुर शाह, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हाँ, सुजात खां के बारे में हम देखेंगे। इनका नेतृत्व कहाँ से था? बैरसिया। कहाँ पर है ये? भोपाल में। विद्रोह के दमन हेतु भोपाल की सेना बैरसिया आई, परंतु अधिकार सैनिक जो सुदानता के इनके साथ जा मिले। 8 जनवरी 1858 को इन्होंने हीरोज ने इसको गिरफ्तार कर लिया और फांसी ले ली, है ना? फांसी से लटका लिया। तो कब जो सुजाता थे इनको कब मिली थी? 8 जनवरी 1858 को। इम्पोर्टेंट है, ये डेट इम्पोर्टेंट रखना है, और इनका नेतृत्व जिला याद रखना है, ठीक है? हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। फाजिल अली खां, ये फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां, बहुत इम्पोर्टेंट है। भोपाल रियासत की गढ़ा कौन सी थी? अम्बा पानी कहाँ पर है? रायसेन, रायसेन से थे। और हम देखेंगे कि जागीरदार थे, ठीक है? खिज़्र मोहम्मद खां के वंशज थे ये लोग। कहाँ से नेतृत्व किया था? जो भोपाल रियासत की गढ़ा अम्बा पानी है, वहां से। आपको लग रहा होगा कि बस आप लोगों को बस सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रस्ट में, ठीक है? यहाँ पे कौन नेतृत्व करता थे? गढ़ा अम्बा पानी रियासत के रायसेन के थे। कौन थे ये? फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां, ठीक है? अब घटनाक्रम हम देखेंगे। फाजिल मोहम्मद खां ने सीहोर छावनी पर आक्रमण किया था। किसने किया था? फाजिल ने। अंग्रेजों की तोप पर कब्जा कर लिया था, और जो एजेंट है रिचर्ड ने सीहोर छोड़ दिया था। किसने छोड़ा? रिचर्ड ने। फाजिल और आदिल ने गढ़ा अम्बा पानी एवं पठारी पर कब्जा कर लिया था। इस समय पठारी नवाब कौन थे? हैदर मोहम्मद खां। क्या नवाब का नाम था? हैदर मोहम्मद खां। अब दमन करता कौन था? वो इम्पोर्टेंट है। जो हीरोज हैं, जो रानी अवंतीबाई लोधी के समय भी थे, सॉरी लक्ष्मीबाई के समय थे, वो यही रहता है, ठीक है? हीरोज राहतगढ़ के किले कहाँ है? रायसेन को घेर कर फाजिल मोहम्मद को राहतगढ़ के किले के दरवाजे पर फांसी दे देते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और परंतु आदिल मोहम्मद का जो रहते हैं तात्या टोपे से जा मिलते हैं और क्रांति अपनी जारी रखते हैं, ठीक है? अब हम तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ये स्पेशली मैंने पीडीएफ पूरी बुक से हटा के इसको बनाया है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे के बारे में हम बात करेंगे। 1814 में महाराष्ट्र के येवता गांव में इनका, ठीक है, इनका क्या नाम था? वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। फिर बिठूर के जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनके सेनापति थे। कौन थे? बाजीराव सेकंड के सेनापति, है ना? और ओके, हाँ, इनका अन्य संबोधन किस किस नाम से जाना जाता है? इनको भारत का गैरीबॉल्डी बोला जाता है। जैसे कि हम जर्मनी और इटली का जब हम क्रांति पढ़ते हैं तो हमें गैरीबॉल्डी का नाम आता है। इटली क्रांति जब हम पढ़ते हैं, ठीक है? फिर वहीं जब हम महाराष्ट्र का बाग इनको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वहीं से थे। आप इनके नाम पर देखो, पकड़े गए कब? 8 अप्रैल 1859 में। और फांसी कब हुई? ये वाली डेट इनकी इंपॉर्टेंट है। फांसी कब हुई? 18 अप्रैल 1859 में। और रानी अवंती वो लक्ष्मीबाई का कब था? 18 जून 1858। यहाँ पे कितना है? 18 अप्रैल 1859, ठीक है? ये फूलबाग के पास 18 जून 1858 को रानी अवंतीबाई शहीद हो गई। इसके बाद छापेमार पद्धति इन्होंने कंटिन्यू रखी। फिर नरवर के जो राजा थे, नरवर कहाँ है? शिवपुरी के राजा जो थे, राजा मान सिंह के विश्वासघात के कारण, कौन था ये? मान सिंह, 8 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों से ये सोते हुए पकड़े गए
और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई। ये था हिस्ट्री बिहाइंड द सीन। ओके, अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस यहाँ पे नेतृत्वकर्ता है नाम लिखे हुए हैं जो हमने देखो इतना सारा पढ़ लिया। ठीक है, जैसे सआदत खां के बारे में हमने देखा था 1 जुलाई में इन्होंने कहा इंदौर से जो है स्टार्ट किया है। इनको 1874 में बांसवाड़ा इंदौर में इनको फांसी दे दी गई थी। बांसवाड़ा में गिरफ्तार कब हुए थे? 1874 में, ये याद रखनी। फांसी कब दी गई थी? 1 अक्टूबर 1874 में इनको फांसी दे दी गई थी। और इनकी सआदत खां की समाधि भी हमें पता है, मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसी के सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भागीरथ से जो सिलावट है ये भी जुलाई में ही इन्होंने इनका साथ दिया था। वारिस मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां अम्बा पानी विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, ओके। राजा बख्तावर अमझेरा से थे, हमने देखा था धार अमझेरा से थे। फिर इनको इंदौर में ही फांसी दी गई थी। रानी द्रौपदी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। द्रौपदी देखो एक नाम ही है कि कोई महिला है बहुत तेज नाम की द्रौपदी, तो धारदार एकदम महिला। कर्नल ड्यूरन ने इनका विद्रोह का दमन किया। भीमा नायक जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमा नायक टंडन भी, ये तो हमें मिले ही नहीं, अब जाके मिल रहे हैं। हाँ, तो हम इनके बारे में देखेंगे। जो भीमा नायक हैं, भीम सेंधवा बड़वानी। भीमा जो है हमारे थोड़े से बड़े बड़े हैं, भीम जी हैं भी थोड़े से हट्टे कट्टे एकदम, है ना। तो कहाँ से हैं ये? बड़वानी, सेंधवा बड़वानी। बड़वानी से 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व करा और ब्रिटिशर्स जो है खालसा नायक के साथ इन्होंने संघर्ष करा। फिर नेतृत्व करा। इनको जो है, अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन से थे जिनको पोर्ट ब्लेयर, मतलब हमारे देश के बाहर पोर्ट ब्लेयर में ले जाके मारा गया। तो कौन से थे जो फोर्ट ब्लेयर में जाके 29 दिसंबर 1876, क्या डेट है? 29 दिसंबर 1876 को मारा गया। ठीक है, ओके। खालसा नायक के बारे में हम देखेंगे, कहाँ से थे? ये भी बड़वानी से थे और भीमा नायक के साथ ये मिले हुए थे। और रोहिद्दीन नामक मुस्लिम ने इन्हें कुरान की शपथ दिलाने के बाद अपना साथ दिया। पूजा करते वक्त रोहिद्दीन ने इन पर गोली चला दी। टांटा भी हमारे निमाड़ क्षेत्र से थे, इनका वास्तविक नाम टंट्रा भी, ये सब हमारे पीएससी में पूछ चुके हैं। इनको पहले क्या बोलते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम, टंटा भी। ठीक है, अब इनको क्या बोला जाता है? पहली बात तो ये भारतीय आदिवासियों को रॉबिन हुड बोला जाता है। इनको विश्वासघात किसने किया था? गणपत, मतलब मुंह बोली बहन जो थी वो, उन्होंने। अन्य संबोधन के नाम से इनको क्या जाना जाता है? निमाड़ का गौरव भी बोला जाता है, टंटा मामा भी बोला जाता है, आदिवासियों का नायका लिखा है यहाँ पे, नायक भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इनके नाम से एक सम्मान भी स्टार्ट हुआ, क्या नाम है उसका? जननायक टंट्याभील राज्य स्तरीय सम्मान। ठीक है, वो हमें ध्यान नहीं देना। ये देखो भंवरकुंआ चौराहे में 2021 में 15 नवंबर 2021 या 22 में ये जो है टंट्याभील चौराहा रखा गया था, इसका नाम भंवरकुंआ चौराहे का नाम। ठीक है, अब इनको फांसी कहाँ और कब क्यों दी गई है? देखो भीमा नायक का तो हमने देख लिया कि हमारे भारत से दूर ले जाके इनको दिया गया था, क्या कहा है? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, अब यहाँ पे इनको कब फांसी दी गई थी? तो 4 दिसंबर 1889। हमारे जो आन बान शान थे, सॉरी कहाँ पे क्या लग जाता है, आन बान शान थे, आन तो 8 और 9। ठीक है, 8 और 9, तो 4 दिसंबर 1889 जबलपुर को, है ना, इनको जबलपुर में समाधि दी गई थी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि इनको जबलपुर में समाधि दी गई थी। क्षेत्र के कौन से थे ये? निमाड़ क्षेत्र से। अब इनकी समाधि कहाँ पे बनी है? पातालपाई, इंदौर में। ओके, ठीक है। अवंतीबाई हमने पढ़ लिया था, सरजू प्रसाद हमने पढ़ लिया था, शंकर शाह पढ़ लिया था, भगत बली पढ़ लिया था, बौद्धन दुआ, मदन सिंह, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। क्या नहीं पढ़ा? अब जैसे ये अमरचंद भाटिया है, कहाँ के? ग्वालियर के। इस इंडिया राजवंश की खजांची थे इन्होंने। और रानी की जो ग्वालियर लक्ष्मीबाई जो थी ना, इनके आगमन पर, रानी के आगमन पर इन्होंने रानी को राजकोट सौंपा था। कोई ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, वो कौन थे? ये अमरचंद भाटिया। हृदय शाह पढ़ा हमने, रमजान पढ़ा है, गिरधारी बाई पढ़ी है, रानी तपस्विनी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रानी तपस्विनी कहाँ की थी? बुंदेलखंड क्षेत्र की थी। वास्तविक नाम क्या था इनका? सुनंदा, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। और रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी, है ना। त्रिशूलापल्ली में इनको जेल भेज दिया था। सीताराम कंबर कहाँ के थे? बड़वानी में, हमने ऑलरेडी देख लिया। शंकर शाह रघुनाथ सांके गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। फिर खलक सिंह दोआ कहाँ के थे? दतिया के। थोड़ा सा इनको याद रखना है। हाँ, फरजंद अली कहाँ से थे? फरजंद अली पन्ना से थे। इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। बस हमें जिला और नेतृत्व करना थोड़े से आप याद रख के चलना है। अंग्रेजों के विरुद्ध लंबा संघर्ष था इनका भी।
हाँ, दीवान जो देशपत बुंदेला है वो कहाँ से थे? हम एमसीक्यू में इसको लगा चुके हैं और फरजंद अली को भी लगा चुके हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। याद करिए कि हम इन दोनों को लगा चुके हैं। देशपत बुंदेला जो है कहाँ के हैं? छतरपुर पन्ना सागर के हैं, ठीक है? ये निरंतर तात्या टोपे के संपर्क में रहे और 1862 में संघर्ष करते रहे। ओके, अब आगे भी छोटे-छोटे क्षेत्रों से अलग-अलग नेतृत्व करता है ना? इनको कौन देखेगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका होमवर्क है। ये जो लिस्ट है हमने आधी ऑलरेडी कर ली है। बस थोड़े जैसे ढिल्लन शाह के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मेहरबान सिंह कहाँ से थे? ये भी हीरापुर से थे। ढिल्लन शाह, मेहरबान शाह ये हमने देख लिया। दौलत सिंह होशंगाबाद के, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर देशपत बुंदेला अभी हमने देखा छतरपुर पन्ना जिले से है। अब बाकी के जो छोटे-छोटे क्षेत्र से ये आपको पढ़ना है खुद से, ठीक है? ओके, और किसने किसका साथ दिया था? जैसे अंग्रेजों का किसने साथ दिया था? अब ये क्या है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, सिंधिया रियासत के जो जीजाजी राव होलकर हैं या दयाजी राव होलकर हैं, इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। होलकर रियासत में जो तुकोजी राव होलकर हैं, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। सिकंदर जगह बेगम जो हम भोपाल में पढ़ते हैं, उन्होंने भी। हीरा सिंह या फिर रघुराज सिंह जो हैं, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। अजयगढ़ में जब हम देखेंगे राजा रणजोर सिंह, है ना? चरखारी में देखेंगे राजा रतन सिंह, नरवर में राजा मान सिंह। नरवर के राजा मान सिंह ने भी अंग्रेजों का पहले साथ ही दिया था। फिर टीकमगढ़ देखेंगे हमारी लड़ाई रानी, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है ना? लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। अब फांसी की सजा किन-किन को सुनाई गई थी? ये अलग से लिख दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बख्तावर को कहाँ पे हुई थी? बख्तावर सिंह कहाँ से थे? धार जमीरा से। इन्होंने 2 से 3 जुलाई को नेतृत्व करा था और 10 फरवरी 1858 को स्थान कौन सा है? इंदौर में इनको फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे को 1800 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। जब रणमत सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं तो अगस्त 1859 को बांदा मतलब कि यूपी में दे दी गई थी। भीमा नायक का तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल अलग पोर्ट ब्लेयर में इनको 23 दिसंबर 1876 में, सच्चाई यही है 7 और 6, सच्चाई तो यही है कि इनको दे दी गई थी मतलब फांसी। कंटावीर को जबलपुर में नवासी में 4 दिसंबर 1889 में हमारी आन बान शान आ से 8 ना से 9, तो आन बान शान कंटावीर इनको जबलपुर में फांसी दे दी गई जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। और थर्ड जो हमारे जो ये पढ़ने के बाद जो छोटे-छोटे आंदोलन हुए हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पर, है ना? थैंक यू, फिर मिलते हैं। बाय बाय।